खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महकमों पर मुश्किल है। लिहाजा अब चर्चा इसी मुद्दे पर। तो मध्य प्रदेश में पहले तक करीबन 3 महीने तक ये सवाल बना रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हालांकि बीते 2 जुलाई को इस सवाल पर फुल स्टॉप लग गया, लेकिन अब प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कब होगा। दरअसल 2 जुलाई को सीएम शिवराज की नई टीम बनने के बाद से लेकर अब तक उनके मंत्रियों में कामों का बंटवारा नहीं हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है? विभागों के बंटवारे में जो पेच फंस रहा है उसका कारण सिंधिया समर्थक मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों की वजह से ही विभागों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा कब होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। शिवराज की नई टीम तैयार होने के 4 दिन बाद भी मंत्रियों को उनका महकमा नहीं मिल सका है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एक बार फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक महकमों पर मुश्किल बनी हुई है। वैसे इस मुश्किल की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो कट्टर समर्थक 6 मंत्री माने जा रहे हैं, जो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे, यानी तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी। इस तरह की खबरें हैं कि जो विभाग कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक इन मंत्रियों के पास थे, वही विभाग इन्हें वापस दिलाने के लिए जोर आजमाइश चल रही है और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये सभी उन विभागों को अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर अहम विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मिल जाएंगे तो फिर बीजेपी के जो दिग्गज मंत्री हैं वे बड़े महकमे से वंचित रह जाएंगे। शायद यही वजह है कि शिवराज के 33 मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारा अब तक नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल में फिलहाल जो 33 सदस्य हैं उसमें 14 पूर्व कांग्रेसी हैं और इसमें भी 11 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। वहीं मंत्रिमंडल के बाकी बचे 19 सदस्य बीजेपी के हैं। बहरहाल सीएम शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह दिल्ली से सब कुछ फाइनल करके आए थे, क्या विभागों के बंटवारे पर भी हाईकमान से उनकी फाइनल बातचीत हो चुकी है या अभी और मंथन होना है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो महकमों पर मुश्किल, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पर मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हैं। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे पास आज विशेष पत्रकारों का पैनल मौजूद है। 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश भार्गव जी हैं, आशीष दुबे जी हैं और एक बार फिर के साइनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अपने पत्रकारों से निश्चित तौर पर टिप्पणी लेंगे, लेकिन मिलन जी, एक टाइगर दूसरे टाइगर पर भारी हो रहा है क्या? मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या देखकर तो लगा कि भारी हो रहा है, और विभागों में भी क्या ऐसी कुछ स्थिति है जो इतना लंबा समय? मैंने देखा उमा जी ने एक बार विस्तार किया था तो उन्होंने इस बात पे 7 दिन को रोक लगाई थी, 6 दिन 7 दिन बाद दिया था कि हम गुरुवार को ही विभागों को वितरण करेंगे, लेकिन ऐसा इसके पहले नहीं हुआ कि 4 दिन तक इंतजार करना पड़े। मिलन जी, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि जो भी घट रहा है वो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार काफी समय बाद हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि देश और दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थिति कोरोना काल के कारण है, वो परिस्थिति के वश इतना सारी डिले हुआ। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल में सभी नए और पुराने चेहरों को लेकर एक बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया माननीय मुख्यमंत्री। बैलेंस या जद्दोजहद? नहीं, ये कयास और शब्दों का प्रयोग अलग अलग कर सकते हैं इसमें सभी। अच्छा चलिए, इसमें तो कोरोना नहीं है विभाग वितरण को लेकर के। नहीं त्रिपाठी जी, आने वाले वक्त में आप देखेंगे आज रात को या कल सुबह तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों का वितरण कर देंगे। इसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है। तमाम तरह के आरोप और भ्रमजाल फैलाने का विपक्ष काम कर रहा है,
लेकिन ये भ्रमजाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं आएगा, मध्य प्रदेश की जनता कतई नहीं आएगी, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार के, उन आरोपों को 15 महीनों की सरकार में देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने कि किस प्रकार की सरकार अराजकता के माहौल में एक प्रशासनिक माहौल मध्य प्रदेश में व्याप्त हो गया था। जनता बहुत खुश है, सभी लोग खुश हैं कि भारतीय जनता जनता बोल रही पार्टी विभाग कब देंगे, 2 जुलाई से लगातार पूछा जा रहा है। जल्द होगा, स्वाभाविक जल्द होगा। ये तो मंत्रिमंडल ठीक मान लिया कोरोना में, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग आपने देख लिया है शपथ ग्रहण में, तो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, लेकिन विभाग में तो कहीं कोरोना नहीं आ रहा है। नहीं, इस प्रकार की बातें कुछ भी लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक और मजबूत ढंग से सरकार चल रही है। आने वाले वक्त में वक्त के साथ काम का बंटवारा भी होगा। मुख्यमंत्री जी इसका चिंतन कर रहे हैं, पार्टी में बैठ के चिंतन होगा कि इसको क्या विभाग देना, योग्यता अनुसार, व्यक्ति अनुसार उसका चयन किया जाएगा और आने वाले वक्त में जल्द ये सबके सामने होगा। चलिए मिलन जी, हम अपने तीनों वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणी ले लेते हैं। आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, उनकी टिप्पणी पे हम आपसे उत्तर लेंगे। पहले लेडीज फर्स्ट का मामला है। साइनी जी, आखिर विभाग जितने लंबे से, ठीक है मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के पहले शून्य समर्थक 8 आएंगे, 9 आएंगे, लेकिन उन्होंने छक्का मार दिया लास्ट में। अब यही विभागों को लेकर कहा यह जा रहा है कि जो उनके पास 6 मंत्रियों के पास विभाग थे वो उसको 15 महीने में समझ चुके हैं, इसलिए वही विभाग मिले। और आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि वही विभाग क्या 15 महीने समझे होंगे, क्यों वो विभाग है, भारी भरकम विभाग है, इस कारण ऐसा मैंने सुना है। आपकी क्या टिप्पणी? त्रिपाठी जी, जब विस्तार हुआ था मंत्रिमंडल का तो शिवराज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मंथन हो गया है और अमृत निकलता है मंथन से, पर शिव को विष पीना पड़ता है। शिव विष पी जाते हैं। हाँ, शिव विष पी जाते हैं। अब वो शिव जी, शिवराज जी हैं, अपने देवता शिव जी के बारे में कह रहे थे, ये तो शिवराज जी बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वापस मंथन हो रहा है तो शिवराज जी को वापस विष पीना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिवराज जी चाहते हैं कि उनके जितने नजदीक लोग जो हैं उनको मंत्रिमंडल में प्रमुख स्तर से जगह मिले। वहीं सिंधिया जी जो हैं अपने लोगों को महत्वपूर्ण विभाग दिलाना चाहते हैं। तो यही चीज पेच हटकी हुई है, कैसे दोनों में सामंजस्य बनाया जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान चीज नहीं है, या वापस शिवराज के लिए एक अलग मुश्किल है, क्योंकि जो विभाग अगर इनको दे देते हैं तो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कैसे चुप बैठेंगे, और उनको छोटा विभाग नहीं दे सकते, वो भी पहले महत्वपूर्ण विभागों में बैठ चुके हैं। तो जब पहले मंथन हो चुका, मेरे ख्याल से उस टाइम भी ये चीज डिस्कस हुआ होगा विभाग किसको देना है, लेकिन वापस वो पेच अटक गया है, यही चीज सामने आ रही है। दे सकते हैं विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जैसे सांख्यिकी, इस तरह के विभाग दिए जा सकते हैं। भार्गव जी, आपकी भी टिप्पणी पे मिलन जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्या 6 के 6 मंत्रियों का मामला अटका है कि उनको वही विभाग दे दे जिसमें परिवहन भी है, या कारण कुछ और है? नहीं, इसके पीछे कारण कुछ और है। पहले की भाजपा और आपकी भाजपा में काफी फर्क है जी। शिवराज जी के 2 कार्यकाल में जी, 2 कार्यकाल में इनको हाई कमान का कोई डंडा नहीं होता था, न कोई भय होता था, और न इन्हें कुछ पूछ कर करना पड़ता था। संगठन ने जो तय कर दिया उसको आंशिक तौर पे मान लिया, कर दिया। तीसरे कार्यकाल में थोड़ा बहुत दबाव था, और ये चौथे कार्यकाल में तो एक कदम भी निकालना है कि तो ये पूछ कर कि बायां पैर निकालूं या दायां निकालूं, बिना इसके ये नहीं निकाल सकते जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 3 मंत्री 2 महीने पूरी सरकार चला सकते हैं, सारे विभाग चला सकते हैं, और सबसे 3 मंत्री 5 मंत्री हैं, 5 मंत्री, ये तो बहुत बाद में बनाए। शुरू में तो हमारे अकेले मुख्यमंत्री ने पूरे विभाग चलाए, महीने भर तो उन्होंने कुछ होने ही नहीं दिया। तो जब एक आदमी अकेला सरकार चला सकता है तो विभाग देने की आवश्यकता ही क्या है? दूसरी देना तो पड़ेगा, शपथ दिलाई है तो ठीक है, आप विभाग दीजिए। एक बिश्नोई जी का एक बयान आया है कि इन मंत्रियों को कोई विभाग न दिया जाए, पहले चुनाव लड़ लिए जाए, इनको बिना विभाग के मंत्री बना दिया जाए, फिर उसके बाद विभाग दे। हाँ, इसका उदाहरण है कैलाश जोशी जी बिना विभाग के मंत्री रह चुके हैं, वो भी जनता पार्टी का ही, वो भाजपा से ही थे। सन 78 में जब सकलेचा जी सीएम बने थे तो उस समय कैलाश जोशी जी बिना विभाग के मंत्री रहे। तो सबसे बड़ी बाद में उनको बिजली विभाग दिया था। नहीं, तो इस समय विभाग भी थोड़ा संशोधित करेंगे हम जी। थोड़ा कैलाश जोशी पहले मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में सकलेचा जी बने थे। नहीं, कैलाश जोशी जी के इस्तीफा देने के बाद बिना विभाग के मंत्री रहे सकलेचा मंत्रिमंडल। कैलाश जोशी जी ने, अटल जी यहाँ आए हुए थे, उनके सामने उन्होंने विधानसभा के सामने आम सभा हुई थी, वहां इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफा दे दिया।
उसके बाद शैलजा जी सीएम बने तो इनको कैबिनेट में सीनियरिटी देते हुए प्रथम वरीयता में बिना विभाग का मंत्री बनाया गया था। बाद में बिजली विभाग 2 महीने बाद। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 14 लोग जो चुनाव लड़ते जा रहे हैं बिना विभाग के? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी योग्यता उनको मालूम है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले मंत्री रहे हैं और 6 लोग तो ऐसे हैं जो वर्तमान में भी मंत्री थे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें तरुण भानोट जी जो वित्त मंत्री थे इनके, उनकी इमरती देवी से वो खुद सवाल कर रहे थे कि आप ये आरोप लगा रही हैं कि हमें फंड नहीं मिला, सारी योजनाएं छिंदवाड़ा गई, तो आप बताइए आपके यहाँ हमने आपके विभाग को कितना फंड दिया? उन्होंने कहा जो भी दिया वो कम था। तो ऐसी योग्यता वाले मंत्री हमारे पास है, तो उनको वो विभाग दे दिए जाए। और रहा ये कि कल जब कैबिनेट बैठक है और सीएम की कैबिनेट बैठक होगी तो बिना विभाग के तो नहीं हो सकती। बिना विभाग के भी हो सकती, हो चुकी है एक बैठक इन्होंने की है, लेकिन वो कैबिनेट बैठक नहीं थी, वो औपचारिक बैठक थी, अनौपचारिक बैठक थी। तो इसलिए कैबिनेट बैठक में विभाग के प्रस्ताव आएंगे तो तभी तो उनका मत लिया जाएगा, तभी तो कोई डिसीजन होगा। इसलिए इनकी मजबूरी है कि इनको विभाग तो देना ही, विभाग तो बांटनी है। ये सिर्फ ये बैलेंस करना चाह रहे हैं कि अभी तक तो अकेले, क्योंकि आज सावन सोमवार हो गया, जितना विष पीना था शिव ने पी लिया। अब अगला विष किसके गले में, किसके कंठ में उतारा जाए, इस इंतजार में है। क्योंकि विंध्य और महाकौशल ने कह दिया है कि हमने 30 में से 26 सीटें दी हैं, यानी 24 सीटें दी है। 30 में से 24 सीटें दी है कि सारा है 22 वर्सेस 24। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? तो अंदर खाने कुछ न कुछ तो सुलग रहा है। और जब चिंगारी होती है, कभी आग की लपटें उठती हैं, तो उन लपटों को भी बचाना है। उसमें कोई झुलसे नहीं, और झुलसे तो कम से कम अपने नहीं झुलसे। मुख्यमंत्री जी को ये भी देखना है, पार्टी को ये भी देखना है। तो इसलिए, और मुझे नहीं लगता कि इस समय पार्टी संगठन और सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री या उनके मंत्रीगण, इनमें कोई समन्वय मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो कहीं कर ही नहीं रहे। आप अजय विश्नोई जी को भोपाल बुलाते हैं, वो मना कर देते हैं कि मैं बाद में मिलूंगा, अभी नहीं आ रहा। यानी भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी, मिलन जी आपके पास आ रहा हूं। मिलन जी सुनिए, भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी जहां बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, वहां एक व्यक्ति, और जो इतना बड़ा नेता रहा हो, संगठन में भी जनता युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे, तो ऐसा व्यक्ति ये कह दे कि ठीक है मैं बाद में मिलूंगा। तो भाजपा को सबसे पहले ये चुनाव, सत्ता तो आती जाती रहेगी, अपना संगठन, अपना घर, अपना अनुशासन, जैसा उसका। अभी तो विभाग की बात हो रही है। हाँ, तो विभाग में आखिर उलझन कहाँ है? आशीष जी, आप संभवतः इस पे ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं कि आखिर उलझन है कहाँ? 6 मंत्री या सिंधिया समर्थक मंत्री, या फिर मुख्यमंत्री के अपने जो चहेते हैं, जो भी है, या भाजपा के जो कट्टर लोग हैं? देखिए, इसमें सीधी जो उलझन नजर आती है और अभी तक के जो संकेत हैं उसमें साफ है कि जो विभागों का बंटवारा होना और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे आबकारी है, वाणिज्यकर वाला मामला है, परिवहन है, गृह है, ये मलाईदार विभाग और महत्वपूर्ण विभाग दोनों, जो सीधे जिसमें मंत्री को काम करने का मौका हो, जनता से जुड़ने का मौका हो, या कुछ ऐसे विभाग जिससे छवियां सुधरती हों, वो सारी चीजें जो है वो सिंधिया समर्थक जो मंत्री बने हैं उनको देने का दबाव है, स्पष्ट रूप से है ये। और बीजेपी के साथ दुविधा यह है कि जब सारे विभाग, इस तरह के विभाग जिनमें वर्किंग जनता से जुड़ती है, अगर उनके पास चले जाएंगे तो बीजेपी के जो सीनियर 5-6 जो मंत्री बने हैं, जो सीनियर मोस्ट है, उन्हें हम क्या देंगे? तो ये सारा दुविधा है। सिंधिया जी जो जिन विभागों को पहले चलवा रहे थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन में उनके समर्थकों से, उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं। सीधा जो है, इससे बीजेपी के सारे समीकरण बिगड़ रहे हैं। बीजेपी ने जो असंतोष अभी कैबिनेट गठन में मंत्रियों के चेहरों को लेकर लिया है, और इस बार फिर वो दबाव माना जाता है, तो ये असंतोष और ज्यादा भड़केगा और फिर ये कैबिनेट के अंदर भी भड़केगा। तो इन सब चीजों को लेकर दिल्ली में जो मंथन हो रहा है, कल रात को भी जब शिवराज वहां मिलने गए थे, अमित शाह से मिलने रात को, तो जेपी नड्डा को भी बुलाया गया था, उनसे बात की गई थी। ये भी खबर है कि उसी समय सिंधिया जी से भी टेलीफोन पे बात की गई, और इस तरह से एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। और सारा मामला जो है इससे साफ दिखता है कि ये जो बीजेपी के जो शाह हैं उनके पास है ये नड्डा और सिंधिया और शिवराज, इनसे ऊपर तक वो मामला गया है, और वहां पर इन सब चीजों पर सहमति बनाने के प्रयास हो रहे हैं। और हाईकमान भी ये मान के चलता है कि कुछ चीजें
उनके कुछ महत्वपूर्ण विभाग उनके मंत्रियों को, उनके जो मूल ऑर्डर के मंत्री हैं बीजेपी के, उनके पास होने चाहिए, जो संघ से जुड़े। जी हाँ, तो ये बहुत दुविधा की स्थिति है और मुझे लगता है आज कोई फार्मूला इन्हें किसी भी तरह से कोई फार्मूला लेके इन्हें आना है। और आज नहीं आ रहे, आज हाँ, आ गया प्रोग्राम, अभी उनका बढ़ गया है, तो जी। कल अगर कैबिनेट की बैठक होती है, दोपहर में होती है या टलती है, जो भी होता है, तो किसी भी स्थिति में बीजेपी को अपनी एक साख है, अपनी जो एक छवि है, उसको भी बचाने का सवाल है। और देखिए बीजेपी ये जो सारी क्या कैबिनेट की बैठक बिना विभाग के भी हो सकती है ना? तो हो सकती है बैठक, कोई दिक्कत नहीं। 5 मंत्री तो हैं ही जिनके पास करीब 8-9 विभाग हैं, और ये एक नियम भी है कि जो अगर किसी विभाग के मंत्री के पास कोई विभाग नहीं है तो सब सीएम के पास है। तो इस तरह से मोटे तौर पर बैठक हो सकती है, लेकिन बार बार इस तरह की बैठक होगी तो वो एक अच्छा नहीं होगा, सरकार की छवि और सरकार की असमर्थता उसमें नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि लाचारी, असमर्थता, या हम उसको बहुत कह लें तो किरकिरी वाली स्थिति भी हो जाती है इसमें, क्योंकि इसके सारे राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है ये स्थिति बनी है। और भाजपा को दूसरी बात, इसका थोड़ा सा और भी एक आशय स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं है, अब ये गठबंधन की सरकार है। ठीक है, वो सब लोग भाजपा में आ गए हैं, लेकिन भाजपा के अंदर ही एक गठबंधन है, ये जो चुनाव के पहले हुआ था, तकनीकी रूप से भाजपा में है, लेकिन अब ये इसलिए ये सारी दुश्वारियां बढ़ती हैं। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो कोई भी जो निर्णय है बहुत आसान नहीं हो जाता। मिलन जी, किरकिरी ना हो, ठीक है, सरकार बना ली, लेकिन अब उसका जो सरकार बनाने का रिएक्शन है, प्रतिफल है, वो दिख रहा है, प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक तो क्षमा के साथ आप तीनों महानुभावों को समर्थन करता हूं कि बहुत अच्छा अनुभव है आप लोगों का। मेरी जितनी आयु होगी शायद उतना आपका पत्रकारिता का आप लोगों का उससे ज्यादा अनुभव भी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण से लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज तक जो कार्यशैली रही है, उसमें एक बात तो आदरणीय भार्गव जी ने भी स्वीकार की है कि किस प्रकार से पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासन, संगठन, कार्यकर्ता, ये तीनों सर्वोपरि इस पार्टी के अंदर समाहित हैं। इन तीनों धाराओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य प्रणाली, अपने कार्य का वितरण, कार्यकर्ता का चयन, कार्यकर्ता को निर्मित करना, उसको नेतृत्व देना, उसको नेतृत्व की कमान सौंपना, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। वही तो नहीं दिख रहा जो तीन आप देखिए दिख रहा है कैडर में कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है। देखिए, आपको जिस तेजी से देखने की अपेक्षा है कि जिस प्रकार से सरकार का कार्य प्रणाली होनी चाहिए, देखिए इस भीषण काल में सब कुछ इफेक्ट कर रहा है। आपने देखा, चाहे देश हो, दुनिया हो, सरकारें हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आर्थिक पहलू हो, सब इफेक्ट इस भीषण काल में हुआ है। इससे हम अछूते नहीं रहे। देखिए, लेट लतीफ हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं, सेना के सेनापति के साथ वे कार्य कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भी बहुत मुस्तैदी से काम करेंगे। काम इफेक्ट नहीं कर रहा। आप काम की बात करिए, काम कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। सेनापति मुख्यमंत्री जी हैं माननीय शिवराज जी। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 3 माह में कितना काम हुआ? 38,000 करोड़ का वितरण जनता के माध्यम से किया गया, जनता को राहत दी गई। जनता में आज कहीं भी इतने भीषण काल में आकार नहीं है, जनता संतुष्ट है। जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही सरकार। हमको देखिए, विभाग भी होगा, आदित्य त्रिपाठी जी, विभाग भी होगा, वितरण नहीं लगा रहे हैं, हम विभागों की बात कर रहे हैं। मंत्री भी बनेंगे, मंत्री बनने के बाद किस विभाग का नेतृत्व करेगा, कौन मंत्री, ये भी तय होगा, लेकिन एक तय समय पर होगा। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, ये सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप तीनों महानुभावों को मैं आप तीनों की बात में काटना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा हूं आदरणीय त्रिपाठी जी। इसलिए मैं आप तीनों बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बहुत प्रखर है। जी, बड़े सम्मान के साथ ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस युक्त मंत्रिमंडल बना है, इस कारण विभागों में थोड़ा परेशानी आ रही है, उलझन हो रही, जद्दोजहद है कांग्रेस युक्त मंत्रिमंडल के चलते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ने सदस्यता ले ली तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया, उसको भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से ही काम करना होगा। ये सर्वविदित सब जानते हैं। जो कांग्रेस से हमारे साथी आए हैं, वरिष्ठजन आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकार किया है, उसी कार्यशैली को स्वीकार किया है, तो उनको भी मालूम कि ये कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की बातचीत कोई उठी है। देखिए, 2 लोगों में क्या बातचीत हो रही, तीसरे सिर्फ कयास लगा सकते हैं, उसमें कहीं भी तथ्यात्मक तथ्यपरक बात नहीं हो सकती। तथ्य और कयास लगाकर हम एक ऐसा भ्रम पैदा करें, मुझे लगता है कि नकारात्मक से भरा हो, वो ठीक नहीं है। वो मध्य प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है और पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं है। पत्रकारिता के लिए ठीक है या नहीं है तो पत्रकारों को छोड़ करने की जरूरत नहीं है।
जी। मिलन को इसकी चिंता की जरूरत नहीं, पत्रकारिता के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। आप कह रहे तय समय पे होगा, तय समय आप बताइए क्या तय किया है आपने। देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये तो आपने अभी कहा तय समय, तो तय समय क्या है फिर? ये तय समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए बताएंगे आशीष जी। आप उस चिंता करिए, आप भाजपा की जो पंजीयत है उसकी चिंता करिए आप। तो वो दौर देखा है कि विभागों के साथ ही शपथ हुआ करती थी और शपथ लेने वाले मंत्री बोलते थे मैं फलाना फलाना इस विभाग का कैबिनेट मंत्री होते हुए वो शपथ ग्रहण करता ये भी था। राजनीतिक सिलसिला हुआ आईने नहीं। जी काफी देर से कुछ मिलन जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी, आप ये मानेंगे कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है? हर चीज नहीं, के आपको बिल्कुल भी हाईकमान नहीं। के पास जाना पड़ता है, ये एकाधिकार है मुख्यमंत्री का कि कौन सा विभाग किस विभाग मंत्री में तो को कम से कम है, उसमें मंत्रिमंडल वो में भी ले आपने सकते भाई शिवराज जी विभाग को- वितरण के लिए सीएम कब जाते हैं दिल्ली? वो भी जाने लग गए, तो इसका मतलब कांग्रेस देखिए ऐसा तो आप मान रहे हैं विभागों के लिए दिल्ली गए, कहीं भी कोई औपचारिक घोषणा इसकी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनके सरकारी राष्ट्रपति जी से भी कार्यक्रम मिल रहे क्या हैं, हैं फिर? उपराष्ट्रपति जी से भी मिल रहे हैं, तमाम तीनों केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के एजेंडे के लिए वो गए हैं। उसमें कहा ये औपचारिक घोषणा मिलन है कि जी विभागों के आप लिए जाए। पत्रकारिता और दूसरी बात से विद्यार्थी भी रहे हैं, दूसरी मिलन जी बात, पत्रकारिता के आप संगठन में विद्यार्थी बात भी रहे हैं। करना- पत्रकारिता त्रिपाठी जी, सरकारी आपकी प्रेस बात नोट को क्या स्वीकार कहता है, करना। लिखित तौर पर नहीं सुनिए, चलती, सूत्रों से ही सुनिए चलती है आदरणीय। पत्रकारिता। आदरणीय सुन लीजिए ना मेरी। जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जन से बात करना, संगठन में बात करना, ये कब नहीं हुआ? ये तो हमेशा होता है, सतत प्रक्रिया है। 13 और 8 में मैंने नहीं देखा। आपसी मिलन जी 13 और 8 में नहीं देखा मैंने, 13 और 8 में नहीं देखा मैंने। नहीं, हमेशा होता है आदरणीय त्रिपाठी जी। कभी ऐसा हुआ नहीं कि संगठन और सरकार का समन्वय नहीं रहा और सरकार किस दिशा में आगे जाएगी, संगठन से चर्चा कर वरिष्ठ जनों से चर्चा कर निर्णय लिए जाते रहे और आते ही जाते रहेंगे। अरे भार्गव जी, शिवराज जी का कभी ये बयान भी नहीं आया कि अमृत से अमृत निकलता है और विष तो शिव पी जाते हैं, ये बयान भी कभी नहीं आया। और आज उनको फिर आज फिर लिख गए शिवराज जी वाइट में आया, वो किस बातों को लेकर आया आप भी जानते हो, उसकी पहले की बात आप सुनेंगे तो एक लोकोक्ति और एक बोलना मुझे लगता है कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता और कई सारे उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। शिवराज जी की किसी बात को मायने नहीं रख रहे हैं आप लोग आजकल। नहीं, बिल्कुल रख रहे हैं। वो हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। चलिए अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा भी मिलन जी कह रहे थे कि पहले की बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा था कि मंथन से अमृत निकलता है और विष सारा शिव पी जाते हैं। ये थी पहले की बात, यानी कहीं ना कहीं दिल का दर्द था। उस बात को माफी चाहता हूं सर, एक सेकंड लूंगा आपका जी। माफी के साथ। देखिए विष निकलना, देखिए मंत्रिमंडल में एक सीमित संख्या में कुछ विधायकों को मौका मिलता है, तो एक स्वाभाविक है जिसको मौका नहीं मिलता नाराजगी होती है। नाराजगी एक परिवार में बैठ के सुधारी जा सकती है, नाराजगी दूर भी किया जा सकती है। अरे नाराजगी के पीने की चलते बात आपकी कर दी है, सरकार बन तो कौन सी गई। बड़ी बात की? नाराजगी के चलते एक सरकार गिर गई और दूसरी आपकी बन गई। उस तरफ क्यों नहीं बताते? नाराजगी परिवार में बैठ के सुलझ सकती थी पहले भी। सड़कों पर तो नहीं आई, जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार बार बार सड़कों पर आती थी, आज सरकार पे आ गई। सड़क पर आने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। चलिए। हमारी लड़ाई, हमारे विचार, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी स्तर पे नहीं है। चलिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। भार्गव जी आपकी टिप्पणी, फिर आशीष जी की, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है जी। देखिए मनभेद पार्टी में कभी भी नहीं रहे, मतभेद रहे होंगे। हमने देखा है कि इसके पहले 70 से ऊपर वाले बुजुर्गों को घर बैठा दिया गया था। सरदार सिंह हुए, बाबूलाल गौर हुए। 75 हाँ, लेकिन इस समय पार्टी का संगठन का जो नेतृत्व है वो सही भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सत्ता तो निभा रही है कि कभी भी ये लगाम लगाने का काम संगठन का है, तो संगठन को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अवधेश जी, ये भी तय हुआ था कि जो पहली बार विधायक हैं उनको नहीं बनाएंगे मंत्री, ये भी 2008 में तय हुआ था। हाँ, 2008 से पहले ये तय हुआ था। आप भी जान रहे हैं कितने पहली बार विधायक। हाँ, और ये आपको भी पता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सुचिता वाली पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें कार्यकर्ताओं के भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। तो इन भावनाओं को बाहर न निकलने दें, उसको अंदर ही मंथन करके विष या अमृत जो भी निकले उसका पान संगठन करे। अमृत निकाले, विष नहीं। देखे अब मिलन जी, आपसे ज्यादा चिंता अवधेश जी को है पार्टी की छवि को लेकर कि छवि धूमिल हो रही है कहीं न कहीं। आशीष जी क्या कहेंगे? जी देखिए,
मैं यही कहूंगा, ये सारे तर्क हैं, मिलन जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और जिस जगह पे बैठे हैं उन्हें यही प्रवक्ता है तो हाँ उन्हें यही कहना भी चाहिए। लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी सोची जा रही है और जैसी कही जा रही है। जो चीजें, जो विवाद है या जो मतभेद है वो सामने है। अब सड़कों पे नहीं होते हैं और कैसे होते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। जो चीजें सामने हैं, क्योंकि कैबिनेट बनने में जिसमें 99 दिन लगे हैं, पूर्ण कैबिनेट बनने में 99 दिन लगे हों, कैबिनेट का विभाग वितरण में 4 दिन से ज्यादा समय हो रहा है, 4.5 दिन हो गए हैं, तो समझ में आता है कि सारी चीजें बहुत स्मूथ अंदर नहीं चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने सरकार बनाने के लिए जो दांव खेला है, जिन लोगों को लिया है, वो अभी भाजपा की विचारधारा के साथ अंदर नहीं आए हैं। वो सिंधिया जी की विचारधारा और उनके फैसले के साथ आए हैं। उन्हें भाजपा की 15 दिन बंगलौर में जो थे पूरा सिद्धांत भाजपा का सब कुछ आत्मसात कर लिया उन्होंने। हाँ, उन्हें अभी पूरी तरह ढलने में, भाजपा के सांचे में ढलने में या ढालने में आपको वक्त लगेगा। और इसलिए ये जो उथल पुथल है साफ दिख रही है। और आप कह रहे हैं इससे प्रदेश में, देश में दूसरी चीजें चल रही है, ऐसा नहीं है। जो चल रहा है देश में उसमें सबसे पहले जरूरी है कि कैबिनेट हो, मंत्री हो और सब लोग अलग अलग काम करें ताकि जल्दी काम हो। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ही फर्क पड़ता है। यही समय है जब सरकार पूरी क्षमता के साथ काम करे लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें हुई है इसको जल्दी निपटना चाहिए। और इसी तरह के शायद फार्मूले पे काम भी हो रहा है। मुझे लगता है अब जब सीएम आएंगे तो वो मंत्रियों के विभागों की सूची लेकर और घोषणा करने के मूड में ही आएंगे, क्योंकि भाजपा हाईकमान का भी इसमें एक छवि जुड़ी हुई है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लिया है, पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया है इतनी बड़ी संख्या में, तो ये सब भाजपा की छवि से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये इतना आसान नहीं है कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, सारी चीजें नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब ये स्थिति आर पार वाली हुई है। अब मुख्यमंत्री को जब आना है तो फैसले के साथ ही आएंगे। जी कुछ कहेंगे चलते चलते? जी, बीजेपी में अभी 2 टाइगर हैं और दोनों टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करेंगे। जो जितना ज्यादा टेरिटरी जिसने मार्क कर लिया, टाइगरों की आदत होती है जब तक वो अपना टेरिटरी नहीं बना लेते तब तक वो नहीं रहते हैं। अभी बीजेपी में एक ही नाव पे कई टाइगर भी हो गए। 2 टाइगर एक ही टेरिटरी नहीं हो सकता, उनका अपना टेरिटरी मार्क होता है। तो दोनों टाइगर जो है अब अपना टेरिटरी मार्क करेंगे, उसी के बाद फिर विभाग का होगा। मिलन जी, टाइगर ही है कि लायन भी है आपके यहाँ? देखिए, इंसान है, जनता के हित की लड़ाई के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए हमारा नेता तैयार है। दोनों टाइगर यानी आपके यहाँ बिल्कुल, टाइगर भी है, लॉयन भी है, शिकार करना भी जानते हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। जनता ने जवाबदेही हमको सौंपी है, उसको निभाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। 5 साल को जवाब देने के लिए भी तैयार है। 5 साल की सरकार को 15 महीने में स्वीकार कर लिया, उसका जवाब देने के लिए हमारे नेता तैयार है, मजबूत है। चलिए, 5 साल की सरकार का 15 महीने में आपने स्वीकार कर लिया तो दिख गया सबको। खैर, अभी मंजिल तो आ गई है, लेकिन मंजिल को बांधे रखना, मंजिल पर ठहरे रखना, बनाए रखना बहुत अभी कठिन काम है, लंबा समय। हमारी शुभकामनाएं आपको। मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आशीष जी आपको भी, अवधेश जी आपको भी और सैनी जी आपको भी। तो जब सरकार जोड़ तोड़ से बनती है तो मुश्किलें होती ही है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम मुश्किलें आई और अब मंत्रियों के बीच महकमों के विभाजन की मुश्किल है। क्योंकि इस बार बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से सरकार बनाई है, ऐसे में उनके किसी भी मंत्री, खासकर उन 6 मंत्रियों को जो पहले कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे और उनके पास अहम विभाग थे, अब इस बार भी उन्हें वही विभाग या फिर उसके समकक्ष विभाग देने की अड़चन सामने आ रही है। इसके अलावा सीएम शिवराज के सामने ये मुश्किल भी है कि अगर वह ज्यादातर अहम विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों को देते हैं तो जो उनके पुराने सिपहसालार हैं और बीजेपी से जो दिग्गज मंत्री बने हैं उन्हें बड़ा विभाग न देकर फिर उनकी नाराजगी कैसे बचे। खैर, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में भी हाईकमान से बात की है और अभी वह दिल्ली में ही है। तो निश्चित तौर पर जल्द ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन किसी क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।